अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत समझने का सब्जेक्ट है, तो प्लीज बहुत पे अटेंशन टू दिस। आज हम लोग यूट्रन लाइनिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यूट्रस की जो लाइनिंग है वो 3 लेयर्स होते हैं, 1 2 3। पीरियड्स जब होते हैं तो 1 और 2 लेयर्स जो है ख़त्म हो जाती हैं, और जो लास्ट लेयर होती है वो 1 to 2 सेंटीमीटर्स रह जाती है। फिर नेक्स्ट 14 डेज तक, आपकी ओव्यूलेशन के दिन तक, ये जो 14 दिन होते हैं, इसमें अपना यूट्रस की जो लाइनिंग है वो थिक होने लगती है। ईस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो बढ़ता है और इसको आहिस्ता आहिस्ता और बड़ा करने लगता है, लाइनिंग को लेयर्स में बड़ा करने लगता है। ये 8 to 12 सेंटीमीटर्स तक पहुंच जाती है। किसी की 8 तक पहुंचती है, किसी की 10 तक पहुंचती है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू ब्लीड। आपकी जितनी ब्लीडिंग होगी वो उतनी ज्यादा होगी। ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन किताबों में यही कहा गया है। इट कैन वेरी। तो ये 10 तक पहुंच जाती है, 12 तक पहुंच जाती है, और फिर एस्ट्रोजन नीचे चला जाता है पूरी तैयारी करके। फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है कि उसको थिक करता है। ये तो इसने बड़ी कर दी, और अब ये इस लाइनिंग को बहुत ज्यादा थिक करता है। इतना थिक करता है ताकि जब एग आए तो वह आसानी से उसके साथ चिपक जाए, और वो नेक्स्ट 10 दिन तक, ओव्यूलेशन के टाइम तक, इसको किचन तैयार करता है। एक तरह से आसान जबान में बताती हूँ, आने वाली प्रेगनेंसी के लिए, आने वाले बच्चे के लिए ब्लड सर्कुलेशन अच्छी करता है, ब्लड वेसल्स फॉर्म करता है कि क्या पता प्रेगनेंसी ठहर जाए, अंडा ठहर जाए। फिर क्या होता है, ओव्यूलेशन आपका टाइम तक ये इसको रेडी करता है, और एस्ट्रोजन खत्म हो चुका है, अब प्रोजेस्टेरोन अपना इसको थिकनेस कर रहा है। फिर जब रिलीज होता है एग, कभी नहीं होती, प्रेगनेंसी नहीं होती, तो प्रोजेस्टेरोन बॉडी यूट्रस को बोल देता है कि भाई अंडा तो निकल गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता फिर थिन होने लगती है, और नेक्स्ट पीरियड का इंतजार हो रहा होता है, और आपके यूट्रस रेडी हो रहा होता है नेक्स्ट पीरियड्स के लिए। और फिर नेक्स्ट टाइम पीरियड्स हो जाते हैं, और ये वापस से लाइनिंग कम होती रहती है। अब अक्सर लोगों की जब मैं रिपोर्ट्स देखती हूँ तो उनकी यूट्रन लाइनिंग बहुत कम होती है। अब लोगों को पता ही नहीं होता कि कितनी यूट्रन लाइनिंग होती है। तो यूट्रन लाइनिंग आपकी 7-8 तो होनी चाहिए प्रेगनेंसी के लिए। ऊपर अच्छी हो तो बहुत बहुत जबरदस्त है, इससे नीचे नहीं ठीक है। अच्छा, एक आपको बात बताती हूँ, जो लोग आईवीएफ कराते हैं, आप लोग के डॉक्टर शायद आप लोगों को नहीं बताते हैं, या आप उनसे पूछ लें कि क्यों मेरी इम्प्लांटेशन नहीं हुई, मैं क्यों नहीं प्रेग्नेंट हुई। मैंने तो आईवीएफ कराया था। तो आईवीएफ इसलिए कराया आपने, और बच्चा ठहरा नहीं, वो चिपका नहीं, क्योंकि आपकी यूट्रन लाइनिंग कम थी। वो बिल्कुल कम नहीं थी, और बच्चा नहीं चिपक गया। उन्होंने तो इम्प्लांटेशन कर दी, एग और स्पर्म रख दिया, लेकिन बच्चा चिपका ही नहीं। और वो क्यों नहीं चिपका, वो यूट्रन लाइनिंग ही आपकी ठीक नहीं थी। यहाँ पे गड़बड़ क्यों होती है, यहाँ पे जो 2 हार्मोन है, जो मैं बोलती रहती हूँ, और कोई अल्लाह का बंदा सुनता ही नहीं है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, FSH एंड LH। कितना बोलती हूँ मैं, ये है वो 2 हार्मोन। आप लोग कहते सब ठीक, कहाँ से ठीक है मेरी बहनों, ये सब हमें ठीक करना है, इन सब की नॉलेज देनी है। मैं अपने इतने बिजी स्केड्यूल से सिर्फ आती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोग इस मिसअंडरस्टैंडिंग से निकले। सब ठीक है। तो ये सारी चीजें, हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि ये मैंने पूरी आपको पीरियड्स की साइकिल बता दी कि क्या क्या होता है आपके यूट्रस के अंदर। अब अक्सर कभी कभी लोगों को यूट्रन लाइनिंग अच्छी होती है, लेकिन बच्चा नहीं ठहरता। वो इस वजह से नहीं, अब उसकी वजूहात क्या हो सकती है, किसी किस्म का इन्फेक्शन, किसी किस्म की ब्लॉकेज, कोई स्कार टिश्यू, जैसे अगर आपने डीएनसी कराई, कोई स्कार हो गया, कोई ऑपरेशन कराया। जब आप ऑपरेशन कराते हैं, कोई ना कोई स्कार टिश्यू, कोई ना कोई डैमेज होता ही होता है। तो कोशिश करिए जब तक बच्चा पैदा नहीं हो, अपने यूट्रस को मत हाथ लगवाइए। और क्या नाम है इसका, अपना फाइब्रॉइड्स, जो चीज आपके यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन नहीं देगी, वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी,
और यूट्रस का साइज थोड़ा सा उल्टा सीधा हो जाएगा और इस वजह से ब्लड फ्लो नहीं होगा और एग नहीं चिपक पाएगा। ये भी एक सूरत है इनफर्टिलिटी की। सो आई थॉट आई कम एंड एक्सप्लेन इट टू यू गाइस। ठीक है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स विद योर हार्मोन्स हम हाजिर हैं। खुदा हाफिज।